हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड डिवाइनली ब्लेस्ड भी होंगे। ये रीडिंग आपके लिए है एंड देखते हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपने कुछ न्यू स्टार्ट करा एंड देन जब आपने स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा सा मतलब उसमें एकदम से विक्ट्री मिली एंड देन यू विल बी सो हैप्पी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन पड़ा चीज़ों का तो फिर आप मतलब आपको बहुत हैवी लगने लग गया। आपको समझ नहीं आया कि मैं कैसे मतलब बैलेंस करूँ चीज़ों को, कैसे मैनेज करूँ। ये बहुत आपको हैवी लगने लग गया। मतलब जब आपने स्टार्ट किया आपको विक्ट्री मिली, छोटी विक्ट्री बोल सकते हैं, तो आप बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही बर्डन हुआ चीज़ों का तो फिर आपको थोड़ा हैवी लगने लग गया। मे भी हो सकता है आपने कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो, उसमें आपको पहले अच्छा लगा और फिर आपने मतलब आपको बाद में थोड़ा हैवी फील होने लग गया। फिर आपने मतलब चीज़ों को सोचा कि मैं मतलब इन चीज़ों को अब अपने हिसाब से मैनेज करूँगा, या मतलब आपकी एनर्जी बहुत सही है। आप गिवर हैं, आप देना चाहते हैं लोगों को ना, आप हेल्प करना चाहते हैं, ये सब बढ़िया है एनर्जी। आप मतलब खुश मिजाज टाइप के भी हैं, ऐसा नहीं है कि। लेकिन आपका जो आंतरिक द्वंद्व बोल सकती हूँ मैं, मानसिक या फिर चीज़ों में शायद चीज़ें उस तरह से नहीं की जैसे आप चाह रहे थे और उसी वजह से आपको बर्डन फील हुआ, आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुए। लेकिन ये बहुत ही मतलब मेरे को लग रहा है ये चीज़ें बहुत ही कम हुई। एक्चुअल में आपके साथ ज़्यादा चीज़ें हुई, विक्ट्री मिली आपको। मतलब आपकी जो मनी की प्रॉब्लम थी वो पहले के अकॉर्डिंग सॉल्व ही हुई है, आप समझ रहे हैं। सो आपको ऐसे तो इस एनर्जी में रहना चाहिए, हैप्पी है ना। एनर्जी तो आपकी अच्छी है। मेरे को करियर के लिए ज़्यादा लग रही है, ठीक है, शायद फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी है। आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया, ठीक, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज भी किया, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले मतलब बोलते हैं ना जो लोग, एक्चुअल में एक्शन लिया आपने, चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा, या मतलब जो आपके गोल्स थे वो एकदम क्लियर थे कि मुझे ये करना है। ओके, आपके अंदर पोटेंशियल भी था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जो भी आपने बिल्ड किया था वो टूट गया एकदम से। जो जैसा आप सोचते आ रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हुई। आपको लग रहा था कि ऐसे मतलब रास्ता ऐसे जा रहा है, स्मूथ सा है, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें आपको दूर से नहीं दिखाई दी। जब आप पास जाके पहुँचे तब आपको दिखा, अरे रास्ते के अंदर तो इतनी बड़ी खाई बनी हुई थी, मेरे को तो दिखाई नहीं। मतलब इस टाइप का कुछ आपको लगा था कि बहुत स्मूथ वे है सक्सेस का शायद, और आप बस निकल पड़े। लेकिन जैसे ही आप चले, आगे बढ़े, तो आपने देखा ऐसा नहीं था। मतलब द टावर मोमेंट का मतलब है एकदम से सब कुछ जो भी आपने बिल्ड किया मतलब ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया इसका सेंस है कि जैसे आप सोचते आ रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से आपको झटका लगा, अरे ये ऐसे भी था, मतलब ऐसे हो जाएगा, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। एकदम से मतलब आपको शॉक्ड हो गए कि अच्छा ये सब भी मैनेज करना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी मेरे को लग रही है। वैसे आप हैप्पी भी हैं, ठीक है, आप थोड़ा वेट कर रहे हैं मनी का, शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ब्रेकडाउन इमोशनली ज़्यादा हुआ आपका। आपकी एनर्जी है वो बढ़िया एनर्जी है, आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो अपने ऊपर ध्यान देना है इन चीज़ों को लेके कि जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, चीज़ें उससे अलग भी हो जाती हैं। और अलग अगर चीज़ें हो गई हैं, अगर सिचुएशन अलग हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप गिव अप कर दो, या फिर आप चीज़ों को मतलब सोचो कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। नो नो, आपको अपना सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर सिचुएशन अलग आई है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। जो आप सोचते आ रहे थे वैसे नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। सो थोड़ा सा अपने माइंड को, अपनी सोच को थोड़ा सा खुला रखिए, क्योंकि ना आप बैलेंस कर सकते हैं चीज़ें, वो भी कैरियर के मामले में। आपके अंदर एक बोलते हैं ना कि फायर एलिमेंट है, चीज़ों को मैनेज करने का पैशन है, सब कुछ है। बस सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चली, इस वजह से शायद आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं। लेकिन
जब भी सिचुएशन ऐसी आती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो हमेशा हमको क्या करके जाती है, हमेशा हमें और मजबूत बना के जाती है। उन सिचुएशंस के लिए भी मजबूत बना देती है जो हमने सोची नहीं होती है। अगर आगे आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने ये यहाँ से मैनेज कर लिया, तो शायद आगे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप पड़ रहा है। ये इमोशनली भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है। ओके, ओवरऑल आपके लिए ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो आप गिव अप कर दें, मेरे को नहीं लगता। ये आपके मतलब ये ही नहीं करना है। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने सोच और नज़रिए को चेंज करना है, और तब आप, मेरे को लग रहा है, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे सब चीज़ें। जो आपके प्लान से वो आप सब कर पाएंगे। ओके। एंड शिव शक्ति वो आपको ब्लेस कर रही है, माता रानी, थैंक यू माँ। ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड गुड लक। मतलब दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। वो आपकी हेल्थ भी अच्छी रख रही है, वो आपको स्पिरिचुअल भी अवेयरनेस दे रही है कि ऐसा नहीं है कि बस आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं या नेगेटिविटी है कुछ। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवेकनिंग भी होगी। आप अपनी सोल को भी पहचान पाएंगे, आप जान पाएंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ या फिर मेरा सोल पर्पस क्या है। आप उन चीज़ों को भी थोड़ा मानेंगे। एंड देन ब्लेसिंग ऑफ गुड लक दे रहे हैं वो आपको। तो देखो, गुड लक का मतलब ये नहीं होता कि सिचुएशन आपके हिसाब से हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। गुड लक का मतलब होता है भगवान के हिसाब से चीज़ें होंगी। तो आप ये मत सोचना अरे मेरे को तो गुड लक मिला था, जैसे मैंने सोचा ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा, तो जैसा इन्होंने सोचा है वैसा होगा ना। और इनकी मर्जी का ना भाई, मतलब मैं दावे से बोल सकती हूँ वो सबके लिए अच्छा होता है। इन फ्यूचर आपको शायद चीज़ें को पता चले। अभी आप थोड़े से परेशान होंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है, जो भी है वो ना बस वो देने के लिए ही है। सच बताऊँ तो वो सिर्फ देना जानते हैं। और शायद हम ही ना रिसीविंग मोड में नहीं हो पाते, हम ले ही नहीं पाते उनसे। सच बात तो यही है। थोड़ी देर ना आंखें बंद कर लीजिए और प्लीज़ शांत बैठ जाइए प्लीज़। आप फील कर पाएंगे इस एनर्जी को जो वो हमें भेज रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही, सच बताऊँ। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। थैंक यू भगवान जी। प्लीज़ उनका थैंक यू ज़रूर बोलना। लेट्स चेक योर करियर के बारे में, कब तक आपको ओके 4 मंथ्स का मतलब टाइम है आपके पास। इन दिनों में आपका थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा जो भी है। तो अच्छी एनर्जी। थैंक यू माँ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। या आपको ये करना है सेल्फ लव। अरे यार मत सोचो ज़्यादा लोगों के बारे में, करियर के बारे में, ये सब। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा फील करो, शिव शक्ति को फील करो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, हम उनके बच्चे हैं। तो बस खुश रहो हर सिचुएशन में, मैं तो ये बोलना चाहूँगी। और सिचुएशन का अप्स एंड डाउन, ट्रस्ट योर सेल्फ। मैंने बोला ना आप शिव शक्ति के बच्चे हो। आपके बस क्या करना है, विश्वास करना है। मैंने बोला ना रास्ता बिल्कुल आपके सामने है। इस अंधकार की वजह से नहीं दिख पा रहा आपको। लाइट कैसे पड़ेगी, लाइट भी आपके अंदर ही है, उसको जगाने का काम आपका है। प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को डिसिप्लिन में लाइए। एंड मतलब थोड़ा सा थैंकफुल होइए भगवान जी के लिए। अगर आप उनके लिए 24 घंटे में से आधा घंटा कुछ कर देंगे, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें आपकी इधर उधर होने वाली हैं। बट पता नहीं लोगों का ईगो होता है या क्या, उन्हें नहीं करना। और आधे लोग तो बोलते हैं कि देखो हम नहीं करते तो हमारे साथ क्या बुरा हुआ। अरे वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे, इसलिए तो वो भगवान है। आप उनको गाली भी दोगे ना, आप वो तब भी नहीं बुरा करेंगे आपके साथ। लोग अपने कर्मों का ही भोगते हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते सच में।